एक इमारत जो दुनिया भर का सबसे बड़ा सिंबल ऑफ लव मानी जाती है, ताजमहल। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस शाहकार के अंदर कुछ ऐसे कमरे भी हैं जो सदियों से लॉक हैं और उन्हें खोला नहीं गया। सवाल ये उठता है कि आखिर उन सीक्रेट रूम्स में है क्या? क्या ये सिर्फ आम कमरे हैं या उनके पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो दुनिया को हिला देगा? आज की वीडियो में हम ताजमहल के उन 22 बंद कमरों का राज एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि असल में वहां पे क्या हो सकता है। सो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर होगा सस्पेंस, हिस्ट्री और मिस्ट्रीज का। सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड की। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। ये इमारत 17वीं सेंचुरी में कंप्लीट हुई और तब से दुनिया भर के लिए एक वंडर बनी। लेकिन ताजमहल का असल स्ट्रक्चर सिर्फ वो सफेद मार्बल का मकबरा नहीं, बल्कि इसके नीचे और अंदर एक पूरा कॉम्प्लेक्स है जहां अनेक कमरे और चेंबर्स मौजूद हैं। अब सवाल है, वो बंद कमरे क्यों लॉक किए गए? ऑफिशियल वर्जन कहता है कि वो सिर्फ टेक्निकल चेंबर्स हैं, यानी स्टोरेज या उनका यूज ह्यूमिडिटी कंट्रोल के लिए होता था। लेकिन लोगों को ये जवाब कभी सेटिस्फाई नहीं कर सका। चलिए थ्योरीज पर नजर डालते हैं। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि उन रूम्स में शाहजहां के जमाने के असली फर्नीचर, आर्टिफैक्ट्स और शहंशाही दस्तावेज रखे गए हैं। उन्हें हवा और रोशनी से बचाने के लिए सील कर दिया गया। दूसरी तरफ एक और थ्योरी है जो काफी शॉकिंग है। कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल असल में एक पुराना हिंदू मंदिर था जिसे तेजो महालया कहा जाता था, और जो रूम्स लॉक हैं वहां पे उस मंदिर के सबूत छिपाए गए हैं, पुराने आइडल्स, कार्विंग्स और हिंदू आर्किटेक्चर के निशान। अगर ये सच हो तो ताजमहल की पूरी कहानी उलट सकती है। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? आर्कियोलॉजिस्ट ने कभी ओपनली रिसर्च पब्लिश नहीं की और कोर्ट केसेस तक हो चुके हैं, लेकिन रूम्स खोलने की इजाजत नहीं मिली। अब बात करते हैं साइंटिफिक और आर्कियोलॉजिकल रीजंस की। ताजमहल यमुना नदी के किनारे पर है। ये रिवर फ्रंट मॉज़ोलियम अपनी स्टेबिलिटी के लिए नीचे हिडन चेंबर्स रखता है, जिससे मॉइस्चर और प्रेशर बैलेंस रहता है। अगर इन्हें ओपन किया जाए तो स्ट्रक्चर वीक हो सकता है। इस वजह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहता है कि ये कंजर्वेशन के लिए बंद हैं। मगर दोस्तों, अगर सिर्फ कंजर्वेशन ही रीजन होता तो उन कमरों की एक एक डिटेल को डॉक्यूमेंट करके दुनिया के सामने रखा जा सकता था। फिर सीक्रेसी क्यों? आगे चलते हैं। कुछ विजिटर्स और वर्कर्स ने अपने तजुर्बे शेयर किए हैं कि नीचे के फ्लोर्स में हवा का एक अजीब सा प्रेशर फील होता है। वहां से नदी का पानी सीप करता है और कुछ जगह पे गुफाओं जैसी फीलिंग आती है। लेकिन क्योंकि वो पब्लिक के लिए सील्ड हैं, असल राज आज भी छुपा हुआ है। एक और थ्योरी कहती है कि उन रूम्स में शाहजहां और मुमताज महल के करीबी फैमिली मेंबर्स या सर्वेंट्स के रिमेन्स रखे गए हैं, लेकिन इसका कभी कोई प्रूफ सामने नहीं आया। सबसे ज्यादा लोगों को जो बात हैरान करती है वो ये है कि ताजमहल के अंदर आज भी 22 लॉक्ड डोर्स हैं जिन्हें खोलने की बात होती रहती है। कोर्ट्स में पिटीशंस होती हैं, डिबेट्स होती हैं, मगर रिजल्ट वही, साइलेंस और सीक्रेसी। अब सोचिए, अगर कल को ये कमरे खोल दिए जाएं और अंदर से ऐसी चीजें मिल जाएं जो ताजमहल की कहानी को बदल दें, तो क्या होगा? दुनिया भर की हिस्ट्री बुक्स को दोबारा लिखना पड़ेगा। शाहजहां का लव सिंबल शायद एक बिल्कुल नई आइडेंटिटी ले ले। और दोस्तों, सस्पेंस यहीं पर है। ताजमहल के वो बंद कमरे आज भी एक मिस्ट्री हैं। गवर्नमेंट कहती है कंजर्वेशन, लोग कहते हैं हिडन ट्रूथ, लेकिन असल सच वो आज भी उसी लॉक के पीछे बंद है। हो सकता है एक दिन साइंस, टेक्नोलॉजी और पब्लिक प्रेशर के वजह से वो डोर्स खोल दिए जाएं और शायद हम सबको असल कहानी पता चल जाए। तब तक ताजमहल सिर्फ एक मॉन्यूमेंट ऑफ लव ही नहीं, बल्कि एक मॉन्यूमेंट ऑफ मिस्ट्री भी रहेगा।